हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस इज डॉक्टर विकास कुमार, चेतन भारत लर्निंग के बिहाफ पर एक बार फिर मैं आप सबको वेलकम करता हूं टू दिस सेशन। वेल, जैसा आप देख रहे हैं, वी हैव रिटन हियर एडवर्ब्स। आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब्स की क्लास है, लेकिन एडवर्ब्स को समझने से पहले, एडवर्ब्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले यार हमें ये तो समझना ही पड़ेगा कि एडवर्ब्स एक्चुअली होते क्या है, राइट? सो अगर मैं एडवर्ब की बात करूं ना, एडवर्ब एक बड़ा ट्रिकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक बड़ा ट्रिकी पार्ट ऑफ स्पीच आप कह लीजिए। क्यों ट्रिकी है? एडवर्ब की सबसे खास क्वालिटी बताऊं क्या है? एडवर्ब तीन चीजों को क्वालिफाई करता है। जैसे एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव होता है ही इज अ गुड बॉय, गुड एडजेक्टिव है, बॉय क्या हो गया? नाउन। सो वहां पर एडजेक्टिव जो होता है वो एक ही चीज को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब ऐसा नहीं करता। एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी भी बता सकता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की क्वालिटी भी बता सकता है। जैसे कि ही इज वेरी गुड, कितना गुड? वेरी गुड, वेरी एडवर्ब हो गया। एडवर्ब खुद एक एडवर्ब की क्वालिटी भी बता सकता है, जैसे कि ही इज प्लेइंग वेरी वेल, वेरी वेल। वेल एक एडवर्ब है, वेरी भी एक एडवर्ब है। चलिए लेट्स बिगिन। व्हाई डू वेस्ट टाइम? फाइन, द फर्स्ट वन, hatred of thousands of years had something entered our hearts. It was evident. Evident का मतलब क्या होता है दोस्तों? Evident का मतलब होता है जो क्लियर है, नजर आ रहा है, right? From her behavior. तो अगर उसके बिहेवियर से एविडेंट था कि hatred नजर आ रही है, तो कैसे सामने आई होगी वो? ब्यूटीफुली? नहीं, palpably का मतलब होता है क्लियरली, जिसमें कोई शक की बात है ही नहीं, जो नजर ही आ रहा है। इसका मतलब होता है रिडिकुलसली, या जिस पर हंसा जा सके, जिसकी सेंस ना बने। सो उसकी तो एक्चुअली कोई सेंस बनती नहीं इस कॉन्टेक्स्ट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस अनॉयड यादव एंड ही स्कोल्डेड हिम। अगर यादव गुस्से में आ गया है, अनॉयड चिढ़ गया, स्कोल्डेड हिम, तो वो कैसे स्कोल्ड करेगा? नॉनचलांटली। नॉनचलांट मतलब केयरलेस। केयरलेसली का तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही बना नहीं यहां पे, है ना? केयरलेसली कैसे हुआ? रेलिगेटिंग तो एडवर्ब है ही नहीं, रेलिगेटिंग एडजेक्टिव है ना? या वर्ब हो सकता है। रिगरसली, बहुत सख्त तरीके से। स्किलफुली, बड़ी स्किलफुली। कौन सा स्किल है डांटना? कोई स्किल नहीं है। चलिए, करप्शन हैज बीन रैम्पेंट अनफॉर्चुनेटली एंड दैट हैज शोड करप्शन हैज बीन रैम्पेंट। रैम्पेंट क्या होता है फ्रेंड्स? रैम्पेंट होता है जो चीज बहुत तेजी से आगे चले, नोटिसेबली फैली, क्लियरली दिखाई दे कि भाई सब जगह यही चल रहा है यार, तो करप्शन सब जगह है। तो अगर वो रैम्पेंट है तो फिर वो सिग्निफिकेंटली शो करेगा, यानी नजर आएगा। स्पोरैडिकली क्या होता है? स्पोरैडिकली होता है यार जो कभी कभी हो, रेगुलरली ना हो। पीरियोडिकली भी होता है जो कभी कभी हो, रेगुलरली ना हो। बेयरली, जो कभी हो जाए। और रैम्पेंट चीज के साथ तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। सो अगर कोई चीज रैम्पेंट है ना, तो वो ना स्पोरैडिक होगी, ना पीरियोडिक होगी, ना वो बेयरली होगी, वो तो सिग्निफिकेंटली होगी, नजर आएगी कि हो रहा है, और वो फैक्ट भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द टीम हैज प्रैक्टिस्ड सो दे विल डू वेल रिगरसली सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर, है ना? रिगरसली मतलब बहुत मेहनत से। अनकंसाइंटियसली, डिसऑनेस्टी के साथ। सो डिसऑनेस्टी के साथ क्या है? तो हाउ विल दे डू वेल? फ्लिपेंटली, रिस्पेक्ट ना करें किसी की, केयरलेस रहें। ग्लिबली होता है यार बिना सच के कुछ बोलना, ऐसे कैजुअली कुछ भी बोल देना, विच इज नॉट करेक्ट ऑब्वियसली। ऑप्शन ए इज द बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट वन, आई शुड नॉट हैव ट्रस्टेड हिम, आई फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शंस। अगर मुझे उसको फॉलो नहीं करना चाहिए था या ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, तो मतलब मैं फुलिश था, है ना? कॉम्प्लिकेटेडली नहीं, स्केर्सली नहीं, डज मेक अ डिफरेंस और डज मेक सेंस। मतलब मुझे नहीं करना चाहिए था, तो मेरे से गलती हो गई। वी नीड टू कन्फ्रंट देम फ्लिपेंटली, अगेन कैजुअली। कन्फ्रंट क्या होता है यार? कन्फ्रंट होता है जब आपने कुछ किसी को कन्फ्रंट करना है, तो मतलब आपने किसी चीज के बारे में सीधा सीधा सवाल पूछना है जिससे आप खुश नहीं है, तो आप सीधा पूछेंगे भाई ये क्यों हुआ, उसको कन्फ्रंट करना कहते हैं। नाइव होता है जिसे कुछ पता नहीं होता। वैलियंटली, या जो नया होता है किसी चीज में, वैलियंटली मतलब हिम्मत से। तो कन्फ्रंट करेंगे तो हिम्मत से ही करना पड़ेगा। इजीली कौन सी कॉन्फ्रंटेशन होती है ना? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
I have been troubled by the teachers. All know that. मुझे टीचर्स ने ट्रबल किया है. डोंट वरी, हम कोशिश करेंगे कि आपको ट्रबल ना करें. मार्केडली, ह्यूमेनली मतलब बड़ी इंसानियत के साथ, बड़ी चिंता के साथ, केयर के साथ. ऐसे कौन ट्रबल करता है? ह्यूमैनिटेरियनली मोर और लेस सेम है. डजंट मेक सेंस. मार्केडली का मतलब नजर आता है ना? राइट देन. सो लेट्स मूव. ही हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर एजेस. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है? जो सीधा हो. तो इसका तो वर्किंग हार्ड का तो इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है. कैंडिडली मतलब फ्रैंकली इसका क्या रेलेवेंस है यहां पर? कुछ भी नहीं. इजीली आपको मालूम है, आसानी से हार्डवर्क नहीं होता. दिस इज द आंसर. इसका मतलब होता है बिना थके. नेक्स्ट वन. हिज गुड परफॉर्मेंस हैज समथिंग वन हार्ट्स. इडियोटिकली, इडियट इसी वर्ड से बना है या इडियट से ये बना है? नहीं, इसका मीनिंग हम देख चुके हैं. इंट्रपिड होता है जो डरे नहीं, फियरलेस. सो ये भी यहां पर अप्लाई होता नहीं दिख रहा है ना. हिज गुड परफॉर्मेंस हैज एंथ्रॉलिंग क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? अट्रैक्टिव. सो अट्रैक्टिवली, तो इसने लोगों को अपनी तरफ खींचा होगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी. सो अट्रैक्टिवली वन हार्ट्स. And this takes us to the next question. His day has been good. He has beaten his opponents. Scanty होता है जैसे कम बारिश हुई हो तो, या इनफैक्ट वेजिटेशन वगैरह कम हुई हो तो, कोई भी चीज कम हुई हो उसके लिए स्कैंटी, राइट? रेनफॉल के लिए स्पेशली यूज होती है. पैथेटिक मतलब जिस पर दया ही आ जाए. नहीं, इतना बुरा तो नहीं है क्योंकि उसका डे तो अच्छा है. फीबल होता है वीक, जो राइट कमजोर हो. ओके, मैं दोबारा लिख देता हूं, ये दिखिए. हाँ, नाउ इट इज क्लियर. वीक, फीबल होता है वीक. लीथल होता है डेडली, समथिंग डिजाइंड टू कॉज डेथ, राइट? सो कौन सा आंसर करेक्ट है? ही हैज feebly, pathetically, scantily, lethally beaten his opponents. बहुत impactfully उसने opponents को हराया होगा. Next question. Don't be concerned about my health. I am fine या well. अब दो ही choices हैं. Good तो देखिए adjective है. जब मैं कहता हूं, आप पूछते हैं how are you, अगर मैं कहूं I'm good, मेरा आंसर गलत है, because good एक adjective है. I need to then tell what am I good at, है ना? सो ये गलत आंसर है. आई नीड टू से आई एम वेल अगर आप बात कर रही हैं हेल्थ की. नहीं तो अगर जनरली पूछ रहे हैं तो आई एम फाइन. सो यहां पर कॉन्टेक्स्ट हेल्थ का ही है, इसीलिए आई एम वेल. याद रखिएगा. वेरी फ्यू पीपल नो दिस क्वेश्चन. ओके, नो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन रादर. इट इज पैरामाउंट. पैरामाउंट क्या होता है यार फ्रेंड्स? पैरामाउंट होता है जो सबसे जरूरी हो करना इस वक्त. टू स्टडी मोर, यू हैव टू एग्जामिन इट सिंपली, आराम से. सिंपली कौन सा एग्जामिनेशन होता है? कॉन्वोल्यूटेडली. कॉन्वोल्यूटेड तो होता है ट्विस्टेड, है ना? कॉम्प्लिकेट करके, वो भी नहीं बनी बात. प्रोफाउंडली मतलब डीपली. प्रोफाउंडली इज डीपली, तहे दिल से. इजीली की तो कोई सेंस ही नहीं बनती. डिड वी मिस आउट? यस, ऑन अ slide. Okay, he is clever. He has something taken the credit for something he has not done. वो clever है, उसने किसी ऐसी चीज के लिए क्रेडिट ले लिया है जो उसने की ही नहीं है. तो फिर वो क्या हुआ? क्या वो स्लॉपी हुआ? स्लॉपी होता है यार केयरलेस, लेजी. ये तो नहीं हुआ. हाँ, what does this mean? Imprecisely? Imprecise तो होता है जो एग्जैक्ट ना हो, है ना? What is this slyly? स्लाइली ही आपका आंसर है. स्लाइली का मतलब होता है चालाकी से. वो चालाकी जो नेगेटिव इन कॉनोटेशंस हो. अगर मैं किसी के साथ अनफेयर तरीके से कोई एडवांटेज ले लूं तो वो स्लाई एक्शन है मेरा. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हिज करियर ही हैज नेवर फेल्ड. सो अब रिलेंटलेसली वो अपने करियर में इस तरह से फेल नहीं हुआ. कैसे? रियली फेल तो रियली होते हैं, तो इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है. रेचेडली, रेचेड क्या होता है? बहुत बुरी खराब हालत, राइट?
मैग्निफिसेंटली तो अच्छा वर्ड है, रिलेंटलेसली मतलब लगातार फेल नहीं हुआ है, तो यहां पर लगातार हो रहा है वो फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज बीन क्राइंग, हिज एक्सपीरियंस हैज समथिंग मैनिफेस्टेड इटसेल्फ। बसर्क क्या होता है? बसर्क होता है अब्रप्ट। अब्रप्ट तो होता ही अब्रप्ट है, तो दोनों गलत हो गए, है ना। अब्रप्टली मैनिफेस्टेड इटसेल्फ, ये कैसी बात बनी? प्लीजिंगली, कॉन्टेक्स्ट ही नेगेटिव है। एक्सक्रूशिएटिंग क्या होता है यार? समथिंग दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रीम पेन, कोई ऐसी चीज जिसमें बहुत सारी पेन इन्वॉल्व हो। एक्सक्रूशिएटिंग, वेरी पेनफुल। सो वो रो रहा है, उसका वो जो एक्सपीरियंस है वो पेनफुली बाहर आ रहा है। दैट इज द सेंटेंस। शी स्पीक्स वेरी समथिंग एंड दैट मेक्स हर पॉपुलर अमंग हर फ्रेंड्स। अब वो कैसे बोलेगी? रूथलेस तो हो गया क्रूअल, पॉपुलर होगी क्या फिर? वो नहीं होगी। इनडिफरेंटली मतलब उसको कोई परवाह नहीं है किसी की, अगेन नहीं होगा। अब्रप्टली, अचानक से बोल देती है, उससे क्या पॉपुलैरिटी आएगी? पोलाइटली बोलने से वो पॉपुलर हो जाएगी, है ना। देखिए आसान है, कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है कि कौन सा एडवर्ब फिट हो रहा है। ये एडवर्ब्स वो हैं जिसमें से कईयों के ना मीनिंग मिलते जुलते से हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि इनका जो कॉन्टेक्स्ट है ना, और जो मीनिंग है वो कॉरस्पॉन्ड करें एक दूसरे के साथ। चलिए नेक्स्ट वन, ही इंक्वायर्ड अबाउट हिज हेल्थ एंड शी रिप्लाइड दैट शी वाज, अगेन बात हेल्थ की हो रही है, सो वेल। सिमिलर सा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था। चलिए फाइंड आउट द एडवर्ब, यहां पे एडवर्ब ढूंढना है। ही इज अ मैन हुज डिस्पोजिशंस आर वेरी इंप्रेसिव। डिस्पोजिशंस क्या होती है? बिहेवियर, उसका सारा, उसका पर्सनालिटी। वेरी दो बार है यहाँ पे, दिस इज अ टाइपोग्राफिकल एरर, और वेरी ही करेक्ट है। वेरी क्या होता है? वेरी एडवर्ब ही होता है। चले टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर कार वाज अ मच लाइक्ड वन। देयर pronoun, possessive pronoun, car noun, much adverb, right? So option C is the correct answer. Next one, his health is now better, he is being meticulously observed. Health noun, he pronoun, meticulously adverb. कैसे? meticulously मतलब गौर से, बहुत केयरफुली, सारी छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान दिया जा रहा है, उसको कहते हैं बीइंग मेटिकुलस। द इनक्लेमेंट, इनक्लेमेंट वेदर क्या होता है? जो वेदर अच्छा ना हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। इनक्लेमेंट वेदर इज ब्रूटली किलिंग आवर एस्पिरेशंस। इनक्लेमेंट एडजेक्टिव है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है ना। नाउन हो गया वेदर, कैसा वेदर है? इनक्लेमेंट। एडजेक्टिव हो गया ब्रूटली, आपका एडवर्ब हो गया। आर आपका पोजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन, द बॉय रैन वेरी फास्ट एंड रीच्ड इन टाइम। फास्ट आपका एडवर्ब है, रैन इज योर वर्ब, एक्शन। बॉय क्या है? नाउन। टाइम क्या है? अगेन नाउन। अच्छा, फास्ट किसी किसी सिचुएशन में एडजेक्टिव भी हो सकता है, ही इज वेरी फास्ट। वहां पर कैसे एडजेक्टिव होगा वो? क्योंकि वो ही के बारे में बता रहा है। यहां पर किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के, रैन। तो मैंने शुरू में कहा था वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, वर्ब को, एडजेक्टिव को, और खुद एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। मैं ये चीज आपको समझा देता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद रह जाएगी। आई एम फास्ट, ये तो हो गया एडजेक्टिव, ठीक है, राइट। अब इसको भूल जाएं, अब आप एडवर्ब पे आए। सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट एडवर्ब्स। सो इसी सेंटेंस को देख लीजिए, रैन वेरी फास्ट, एडवर्ब क्वालिफाइंग द एक्शन विच इज द वर्ब, ये इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। शी स्पीक्स पोलाइटली, पिछला शायद क्वेश्चन भी था हमारा ये, शी स्पीक्स पोलाइटली, अगेन ये हो गया, वर्ब को बता रहा है। अगर मैं कह देता हूं वेरी पोलाइटली, तो ये एडवर्ब की ही क्वालिटी बता रहा है ना। शी स्पीक्स वेरी पोलाइटली, पोलाइटली इज एन एडवर्ब, वेरी एक और एडवर्ब है। या मैं कह दूं ही इज वेरी पोलाइट, अब
पोलाइट एडजेक्टिव है और वेरी आपका एडवर्ब है. सो द ब्यूटी ऑफ एन एडवर्ब इज दैट इट कैन क्वालिफाई ऑल थ्री. ओके, ही इज हार्ड वर्किंग बट आई हार्डली वर्क हार्ड. मैं रेयरली कभी हार्ड वर्क करता हूं. सो हार्डली आपका एडवर्ब है, बहुत आसान है. ये क्वेश्चन तो इजी है. जनरली एडवर्ब्स के एंड पे ly लगा ही होता है. वी नीड अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन फैस्टिडियसली. ओके, लग तो रहा है यही है. इसका मतलब होता है मेटिकुलसली, बहुत केयरफुली, राइट. नीड्स आपका वर्ब है और ऊपर वाला नीड नाउन है. चलिए, द गुड स्टूडेंट्स who perpetually outshine others. Perpetually is the adverb, है ना? This is the verb. This is noun. This is a pronoun. Subjective pronoun. चलिए, time to learn some vocab. Steal someone's thunder. किसी का आइडिया चुरा लेना. सो कहते हैं stealing someone's thunder. No pain, no gain. बहुत easy है. You have to work for what you want. वही आपको भी करना पड़ेगा. मेहनत कीजिए, रिजल्ट्स विल फॉलो. और रिजल्ट का नहीं सोचें, प्रोसेस का सोचें. प्रोसेस सही है तो यार रिजल्ट्स अपने आप आ जाते हैं. टू मेक मैटर्स वर्स, मेक अ प्रॉब्लम वर्स. किसी प्रॉब्लम को और खराब कर देना. देयर आर अदर फिश इन द सी. इट इज ओके टू मिस द अपॉर्चुनिटी. अदर्स विल अराइज. ये आप लोग के लिए भी फिट होता है ना? बिल्कुल सही सूट करती है ये प्रोवर्ब. कोई एक अपॉर्चुनिटी छूट जाए ना कभी लाइफ में तो डरना नहीं, दूसरी आ जाएंगी. यही ये कह रहा है. चलिए, प्रवचन जैसे क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं सिनोनिम्स पर. चलिए, एंग्विश. एंग्विश क्या होती है? पेन, दर्द. फ्लाइट इज द राइट आंसर. रबल क्या होता है? बिल्डिंग के रिमेन्स. डेन्यूड क्या होता है? कोई चीज हटा देना कहीं से, अनकवर करना. अट्रोशियस क्या होता है? अत्याचारी. देयरफॉर right is the correct answer. Next one, ameliorate. Ameliorate करने का मतलब होता है relegate नहीं होता. relegate का मतलब होता है डिमोट कर देना. elevate करने का मतलब है उठा देना. rattle का मतलब होता है unsettle कर देना. और mitigate का मतलब होता है ameliorate. दोनों का मतलब होता है किसी बुरी चीज के इम्पैक्ट को कम कर देना. Next one, ट्रेटर. ट्रेटर होता है गद्दार. रेनिगेट भी होता है गद्दार. एडी जो आपको सपोर्ट करे. फेथफुल जो आपके लिए वफादार है. कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है. जिसके साथ आप शेयर कर सकें खुल के अपने सीक्रेट्स और वो आपके सीक्रेट्स को रिस्पेक्ट करे. ऐसा इंसान कम मिलता है वैसे. चलिए, ब्रॉल. ब्रॉल होता है जी स्ट्रीट फाइट, लड़ाई. छोटी मोटी फालतू में लड़ रहे हैं लोग. फैकस करेक्ट आंसर. कमराजरी, हार्मनी, फ्रेंडशिप. हार्मनी भी हार्मनी ही है और अमीकेबिलिटी भी सोशेबिलिटी है. मतलब कि जब बनती है, रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे हैं लोगों में, वहां पर अमीकेबिलिटी है, हार्मनी है या फिर कमराजरी है. कोऑपरेशन भी होता है. ये गुई. यार गुई होता है चिपचिपा. कुछ लिक्विड के लिए यूज होता है अक्सर. चिपचिपा. सो चिपचिपा है तो स्टिकी. सिंपल. गैग का मतलब होता है चुप करा देना. टू साइलेंस. अस्ट्राइड. बाइक पे बैठे हैं आप कभी? आई एम श्योर बैठे होंगे. जब आप बाइक पे बैठते हैं ना या किसी भी टू व्हीलर पर बैठते हैं तो जब हमारी लेग्स ना ऑपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं, जैसे कि एक लेग उस तरफ, एक लेग इस डायरेक्शन में, उसको कहते हैं सिटिंग अस्ट्राइड. एक ही डायरेक्शन में बैठना अस्ट्राइड नहीं होता. ठीक है. ऑस्टेंटेशियस, शोई, फुकरे, जो बहुत डींगे मारे किसी चीज की. साढ़े को है, साढ़े को लो. चलिए, एंटोनिम्स. एड. एड क्या होता है? सपोर्ट करना. सो ऑब्स्ट्रक्ट करना इसका उल्टा हो गया. रोक देना, रुकावट डालना, है ना. बटरस. एड ही होता है टू सपोर्ट. पेट्रोनाइज, नीचा दिखाना. होल्ड करना, पकड़ लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉरबिडन. फॉरबिडन मतलब रोका गया, जिस पर रोक लगी हो. परमिटेड इसका उल्टा है. परमिट करना, ना. देखिए, DEN और ED मतलब सेम टेंस. फॉरबिडन पास्ट टेंस की बात करें, परमिट नहीं हो सकता इसका आंसर. अलाउ, अगेन अलाउड होना चाहिए था एग्जैक्ट एंटोनिम के लिए, है ना. चलिए, सपोर्ट तो हो गई. फीबल, वीक, स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी.
देयरफॉर द आंसर। वल्नरेबल भी वीक है, फ्रेजाइल भी वीक है और मीक भी वीक है। शीपिश, शीपिश का मतलब होता है शाय, सो आउटगोइंग इसका ऑपोजिट है। रेटिसेंट भी शीपिश है, इंट्रोवर्ट भी शीपिश है और शाय भी शीपिश है। डिफिडेंट, डिफिडेंट भी शाय है, तो इसका उल्टा भी आउटगोइंग हो गया। रेटिसेंट, इंट्रोवर्ट, शाय सब सिनोनिमस हैं टू द वर्ड डिफिडेंट। थैंक यू। लेकिन इस थैंक यू से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वर्ड्स को ध्यान से जो भी आपने सुना है ना, इन वर्ड्स के सेंटेंसेस फॉर्म कीजिए। मैंने तो बता दी, मैं बता के चला जाऊंगा, वीडियो खत्म हो जाएगी, आप कर देंगे अपना मोबाइल या लैपटॉप बंद, ठीक है। फिर आपकी मेमोरी में फायदा क्या हुआ? ये वर्ड्स कैसे फिट रहेंगे या रिटेन रहेंगे आपकी मेमोरी में? ये नहीं रहेंगे अगर आप इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्लीज इनके सेंटेंसेस बनाइए, राइट, तब ये रिटेन रहेंगे। विद दीज वर्ड्स आई एम साइनिंग ऑफ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड। जय हिंद।